सकता। क्लास कौन सी है? +1। सब्जेक्ट कौन सा हो गया आपका? बायो। कल हमने बेटा आपकी एनाटॉमी पढ़ी थी डाइकोट स्टेम की और मोनोकोट स्टेम की। तो अगर आपने डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम इनके बारे में अगर अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपकी किसकी मिलेगी? लीफ की। ठीक है। अब डिफरेंस क्या मिलेगा लीफ के अंदर? देखिए आपके जो लीव्स होती हैं वो भी दो टाइप की होंगी। कौन सी? डाइकोट लीफ, और दूसरी कौन सी होगी? मोनोकोट लीफ। यही होगी ना दो, डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ। अब डाइकोट लीफ क्या होती है? डाइकोट लीफ को क्या कहा जाता है बेटा? आइसोबाइलेटरल लीफ। क्या कहते हैं इसे? आइसोबाइलेटरल लीफ। ठीक है। क्या कहेंगे इसे? आइसोबाइलेटरल लीफ कहेंगे। और ये जो आपकी मोनोकोट है इसे डोर्सीवेंट्रल लीफ कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम डाइकोट लीफ की बात करेंगे कि डाइकोट लीफ के अंदर आपका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके की मिलेगी आपको। तो सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है, अभी तक आपने देखा 4 स्ट्रक्चर जो पढ़ी, सबसे पहली स्ट्रक्चर कौन सी आती है बेटा? एपिडर्मिस। कौन सी आएगी? एपिडर्मिस। कौन सी आएगी बेटा? एपिडर्मिस आएगी। ठीक है। अब एपिडर्मिस में, इसकी एपिडर्मिस में और स्टेम और रूट के एपिडर्मिस में रात दिन का अंतर होता है बेटा। अंतर क्यों होता है? क्योंकि एपिडर्मिस जो होती है लीफ की उसके अंदर ज्यादातर फिनोमेना परफॉर्म किए जाते हैं। तो फिर जो एपिडर्मिस है, हालांकि इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल and it is made up of single layer of cell and having structure like stomata, ये एक सिंगल लेयर की सेल होती है जिसके पास क्या पाए जाते हैं बेटा? स्टोमेटा पाए जाते हैं। क्या मिलेंगे? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा को अगर हम एक्सप्लेन करें, स्टोमेटा क्या होता है बेटा? दीज आर माइन्यूट पोर। क्या होते हैं? दीज आर माइन्यूट पोर्स विच हेल्प इन exchange of gases and perform transpiration so that surrounding temperature of leaf will bring down to cool the surface is known as stomata. उसे क्या कहेंगे बेटा? स्टोमेटा कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? स्टोमेटा कहेंगे। ठीक है। तो ये जो आपका स्टोमेटा है ये बिल्कुल माइन्यूट पोर होते हैं। आप देखिए लीफ के और बाकी जितने भी आपने हिस्से पढ़े, स्टेम वाला हिस्सा पढ़ा, रूट वाला हिस्सा पढ़ा, उनमें बाहर वाला आपका सरफेस एक ही है ना? लेकिन लीफ के अंदर बेटा 2 सरफेस है। अब पत्ती को अगर आप तोड़ के लाओगे तो उसका एक सरफेस ऊपर वाला होगा और एक सरफेस नीचे वाला होगा। 2 सरफेस हो गए ना। तो एपिडर्मिस आपकी दोनों साइड में होगी। तो इसका मतलब क्या है कि सारी चीजें एपिडर्मिस के अंदर होंगी। ठीक है। आप रूट और स्टेम में देखते हो सबसे बाहर वाला हिस्सा एपिडर्मिस होता है, उसके अंदर कुछ और होता है, फिर कुछ और होता है और लास्ट में पिथ होता है ना? लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बाहर भी एपिडर्मिस और सबसे लास्ट में भी एपिडर्मिस। तो पहला और आखिरी पार्ट तो कौन सा हो गया? एपिडर्मिस का हो गया। उसके बीच में जो पार्ट होते हैं उनमें सबसे पहला कौन सा आता है? आपका स्टोमेटा आता है। और स्टोमेटा का काम क्या होता है बेटा? एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना और दूसरा क्या करना बेटा? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करना। ठीक है। ये आपका फंक्शन हो गया स्टोमेटा का। दूसरा, एपिडर्मिस के बाद इसके अंदर देखिए सेकंड जो पार्ट आता है
वो कौन सा होगा आपका? सेकंड पार्ट आपका हाइपोडर्मिस। कौन सा होता है? हाइपोडर्मिस। ये अकेला ऐसा पार्ट है, मतलब ये लीफ अकेला ऐसा पार्ट है जिसमें हाइपोडर्मिस इज प्रेजेंट इन सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंगल लेयर ऑफ सेल। हाइपोडर्मिस अकेला ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आपका सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की हाइपोडर्मिस मौजूद रहती है। बाकी रूट में और स्टेम में आपने देखा ये मल्टी लेयर थिक होती है, सिलिंड्रिकल या इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, जबकि यहाँ पे सेल्स कैसे पाए जाते हैं बेटा? स्फेरिकल। कैसे होते हैं? यहाँ पे स्फेरिकल होते हैं। कैसे होंगे? स्फेरिकल सेल्स होते हैं। अब इन स्फेरिकल सेल्स का फायदा क्या होता है? स्फेरिकल सेल्स जो हैं स्टोमेटा के दोनों साइड में, स्टोमेटा के दोनों साइड में, आइदर साइड क्या बनाते हैं? आइदर साइड में दो स्पेशल सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं, और वो जो दो स्पेशल सेल होते हैं उन दो स्पेशल सेल्स को क्या कहा जाता है बेटा? गार्ड सेल्स कहा जाता है। क्या कहेंगे उन्हें? गार्ड सेल्स कहेंगे। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। कैसे होंगे? प्रोटेक्टिव इन नेचर। इनका काम क्या होता है? स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करना। दूसरा काम क्या होता है? दे रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, इनका काम क्या होता है बेटा? ओपनिंग और क्लोजिंग करना। किसकी? स्टोमेटा की। ठीक है, तो ये जो आपका जो गार्ड सेल्स हैं इनके दो फंक्शंस आपको याद रखने हैं। पहला प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर में, और दूसरे क्या होते हैं? रेगुलेट करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। थर्ड जो पार्ट आता है आपका आइसोबाइलेटरल लीफ के अंदर, वो थर्ड पार्ट का नाम क्या है बेटा? थर्ड पार्ट है एंडोडर्मिस। कौन सा है? एंडोडर्मिस। ये सब इन तीनों लेयर में, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस, ये तीनों जो लेयर्स होती हैं इनमें सबसे इंटरनल जो पार्ट है, इट इज मोस्ट इंटरनल पार्ट ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ लीफ। जो आउटर कवरिंग होती है लीफ की, उसका सबसे इंटरनल पार्ट होता है सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस। सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस इज राउंडेड एंड अरेंज compactly so that there is no space between these cells। इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। अब कॉम्पैक्ट होंगे तो क्या होगा बेटा? जो आपका एपिडर्मिस से कोई भी सब्सटेंस अंदर की तरफ आता है या अंदर से कोई सब्सटेंस बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो ये बैरियर का काम करते हैं। यूजफुल सब्सटेंस को ये सिर्फ अंदर आने देते हैं, अनयूजफुल सब्सटेंसेस को ये अलाउ नहीं करते अंदर आने से। और ऐसे ही जब अंदर से आपका कोई वेस्टेज सब्सटेंस है, कोई वेस्ट प्रोडक्ट बना है सेल के अंदर या लीफ के अंदर, उस वेस्ट सब्सटेंस को ये बाहर निकालने में मदद करते हैं, यूजफुल सब्सटेंस को ये अंदर की तरफ ही रोक देते हैं। ठीक है, तो ये आउटर तीन पार्ट्स हो गए इसके। चौथा पार्ट्स कौन सा आता है बेटा इसके अंदर? फोर्थ पार्ट आता है आपका, फोर्थ पार्ट है पेरिसाइकल। कौन सा है? पेरिसाइकल। क्या होगा बेटा? पेरिसाइकल। इट इज made up of parenchyma cells। किस सेल से बने हुए होते हैं? ये पेरेन्काइमा के सेल से बने हुए होते हैं। और इसका काम क्या होता है? इट विल डिस्टिंग्विश between ground tissue and vascular tissue। ग्राउंड टिश्यू एंड
वेस्कुलर टिश्यू। इसका काम क्या होता है, दोनों टिश्यू को अलग अलग करना, सेपरेट करना। ग्राउंड टिश्यू इससे ऊपर रह जाता है, वेस्कुलर टिश्यू इससे नीचे रह जाता है। तो ये बीच की बॉर्डर लाइन है जहाँ से आपका ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, अब इससे आगे आपका क्या बचेगा, सिर्फ वेस्कुलर टिश्यू बचेगा। तो वेस्कुलर टिश्यू में देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। वेस्कुलर टिश्यू जो है, वेस्कुलर टिश्यू में बेटा आपको सिर्फ क्या पढ़ना है कि जो आइसोबाइलेटरल है उसके अंदर जो आपका वेस्कुलर टिश्यू है वो कैसा होता है, क्लोज्ड एंड कॉन्जॉइंट। कैसा होता है, क्लोज्ड एंड कॉन्जॉइंट होता है। ठीक है, अगर आप मोनोकोट की बात करेंगे, मोनोकोट के अंदर भी बेटा सिर्फ फर्क क्या होता है मोनोकोट और डाइकोट के अंदर, कि आपका जो स्टोमेटा है उनकी संख्या लोअर सरफेस पे ज़्यादा होती है, वो अपर सरफेस पे कम होती है। जबकि मोनोकोट के अंदर क्या होता है, अपर सरफेस पे ज़्यादा होती है, लोअर सरफेस पे कम होती है। सिर्फ ये डिफरेंस होता है। बाकी वेस्कुलर टिश्यू में देखें तो उसके अंदर भी क्लोज्ड होता है, लेकिन ये कैसा पाया जाता है, रेडियल। कैसा होता है, रेडियल। ये किसके अंदर पाया जाता है बेटा, मोनोकोट के अंदर। किसके अंदर मिलेगा, ये मोनोकोट के अंदर मिलेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी डाइकोट जैसी। मोनोकोट के अंदर डिफरेंस क्या होगा, क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल विद रेडियल अरेंजमेंट, जबकि डाइकोट के अंदर क्या होता है, क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल विद कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे लास्ट पार्ट कौन सा आता है बेटा आपका, अच्छा इसमें एक नई चीज आती है बेटा, मेडुलरी रेज। कौन सी आती है, मेडुलरी रेज। ठीक है, मेडुलरी रेज क्या होती है, व्हेन लीफ और स्टेम स्टार्ट secondary growth, these special cells form ray-like structure to distinguish वेस्कुलर टिश्यू। उसे हम क्या कहते हैं, मेडुलरी रेज। क्या कहेंगे उसे, मेडुलरी रेज। ठीक है, और लास्ट पार्ट आपका कौन सा बच जाता है बेटा, पिथ वाला। ये क्या होता है, द सेंट्रल होलो पार्ट। कौन सा होगा, सेंट्रल होलो। ठीक है, ये आपका क्या था, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट लीफ एंड एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट लीफ। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। कल हम सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जाइए केमिस्ट्री क्लास में।